हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय सेशन जॉब्स अड्डा IQ। मेरे चैनल का नाम है ये जॉब्स अड्डा IQ। आपको इस चैनल के नीचे मिलेगा, इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा। आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। यूट्यूब का चैनल है ये, इसको सब्सक्राइब करना है, उसके साथ बेल आइकन पर क्लिक करना है, ठीक है। साथ ही साथ आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट सेक्शन पर लिखना है आपके जो भी डाउट्स हैं या जो भी आपके क्वेश्चंस, जो कमेंट सेक्शन पर जो भी आपके डाउट्स वगैरह है वो आपको लिखने हैं, ठीक है। आज हमारा टॉपिक, जैसे कि आपको पता है, इसके 6-7 वीडियो हो चुके हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इसका पार्ट नंबर 5 है, ठीक है। तो आज के क्वेश्चंस है हमारे, मिलने के बाद इतना समय तो मिलने में कितना समय, ठीक है। इस टाइप के ऊपर बेस ऊपर क्वेश्चंस है। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक करवाती हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। देखिए, मान लीजिए ए और बी दो ये पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर ए जाता है S1 की स्पीड से और बी जाता है S2 की स्पीड से, ठीक है। ये चलते हैं और यहाँ पर इनका मीटिंग पॉइंट है, ये मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर इनका मीटिंग पॉइंट है। उसके बाद आपको टाइम दे रखा है कि बी यहाँ पर आने के बाद उसको ए तक पहुँचने में T2 टाइम लगता है, ठीक है। और ए को यहाँ पर बी से मिलने के बाद आपको टाइम लगता है T1। तो आपको ये बताना है कि इसके बीच की डिस्टेंस बतानी है या फिर इनको कितना टाइम लगा, ये सब चीज़ें इनको बतानी है, ठीक है। आपको दिया क्या होगा इसमें से, दोबारा से देख लीजिए। यहाँ पर ये मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद का टाइम T2, ठीक है। ये बी का टाइम हो गया यहाँ तक पहुँचने में, और T1 ए का टाइम हो गया बी तक पहुँचने में, ठीक है। तो ये अलग अलग हो गया इस तरीके से। तो हम इसमें क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस में क्या होता है, जैसे हम मान लीजिए हम करते हैं कि टाइम टेकन टू मीट। मान लीजिए टाइम मिलने में कितना टाइम लगा दोनों को T टाइम लगा, ठीक है। यानी ए एंड बी इन दोनों का टाइम कितना है, T टाइम है, ठीक है। और ए का टाइम कितना होगा, फिर यहाँ से मैं डायग्राम दोबारा बना देती हूँ। ए और बी, यहाँ पर ये इसका मीटिंग पॉइंट है, ये है T1, T2 और ये है T1। तो ए को कितना टाइम लगा, ए को टाइम लगा एक तो T यानी मिला है वो टाइम, ठीक है। और दूसरा T1। इसी तरीके से बी को कितना टाइम लगा, एक तो T यानी ये यहाँ तक पहुँचा और दूसरा है T2, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, इसी से ही आगे जो है फॉर्मूला बनेगा वो आपको देखना है, ठीक है। तो ए एंड बी को लगा T टाइम, ए को लगा T + T1 और बी को लगा T + T2, ठीक है। अब अगर हमें ए की कैपेसिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, देखिए। अब मान लो ए की कैपेसिटी क्या होगी, ए की कैपेसिटी होगी और बी की कैपेसिटी, दोनों की कैपेसिटी देखो क्या होगी। मान लो ए की क्या होगी, 1/, जैसे टाइम एंड वर्क में करते हैं, 1/T + T1 प्लस, थोड़ा सा बोरिंग है पर इसको ध्यान से देखिएगा, और बी का क्या हुआ T + T2 इजिकल टू क्या है, दोनों का टाइम, ठीक है। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक फॉर्मूला आएगा, ठीक है, कि टाइम कितना लगता है इन दोनों को मिलने के बाद। अब इसको पूरा का पूरा आपको सोल्व करना है, ठीक है। इसके लिए मैं इसको दोबारा से लिखती हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपको याद होगा 1/T + T1 प्लस 1/T + T2 इजिकल टू 1/T, ठीक है। तो अब हम इसका अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी यहाँ पे आएगा ये, जब हम सोल्व करेंगे तो 2T + T1 और प्लस T2, ठीक है। और नीचे आएगा ये T² प्लस इंटू T1 + T² T2 T + T1 इंटू T2 इजिकल टू 1/T, ठीक है। अब हम इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2T + T1 + T2 इंटू T इजिकल टू,
ये एज इट इज़ T2 प्लस T1 प्लस T2, इसको आराम से सोल्व करके देख लेना अगर किसी बच्चे को नहीं आ रहा तो, क्योंकि ये इतना डीपली करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। T1 प्लस T1 इंटू T2, तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में क्या रहेगा, ये आपका जो रहेगा वो रहेगा टी स्क्वेयर इज इक्वल टू T1 प्लस T2, ठीक है। और T का फॉर्मूला क्या होगा, जो हमारा लास्ट में T का फॉर्मूला आएगा, T इज इक्वल टू क्या होगा, T1 इंटू T2 इसका होल स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर इधर जाके अंडरूट बन जाएगा, इसका अंडरूट। तो ये जो है ना, ये फॉर्मूला होगा मीटिंग पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। जो हम अब आगे क्वेश्चन करेंगे इन सब में ये फॉर्मूला आएगा। मैंने आपको सिर्फ इतना समझाने की कोशिश किया है कि ये फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है। बाकी आपको एज इट इज़ ये याद करना है कि मीटिंग पॉइंट अगर हम कहते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, T इज इक्वल टू होता है T1 बाई T2 इसका अंडरूट, ठीक है। तो आपको ये 2 टाइम दिए होंगे हमेशा क्वेश्चंस में, ठीक है, कि आपको A को इतना टाइम लगा, B को इतना टाइम लगा, तो इसका फॉर्मूला ये होगा। इसके अलावा अगर हम स्पीड की बात करें कि स्पीड A और स्पीड B का रेशियो क्या होगा, स्पीड A और स्पीड B का रेशियो क्या होगा, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा इसका फॉर्मूला भी उसी फॉर्मूले से ही बनेगा जिसका लास्ट में फॉर्मूला बनेगा। आपको मैं बता दूं, एक सेकंड, थोड़ा सा विस्तार से बता ही देती हूँ। जैसे T प्लस T2 बाई T प्लस T1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये जैसे अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है, ये यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। इस T का फॉर्मूला क्या होगा, T किसके बराबर होगा, जो हमने अभी निकाला था अंडरूट T1 और T2 प्लस T स्क्वेयर T2 और अंडरूट T1 और T2 प्लस T1, ठीक है। तो अब हम जब करेंगे तो ये इसका कट जाएगा और लास्ट में क्या रहेगा, लास्ट में रहेगा आपका अंडरूट T और अंडरूट T1, ठीक है। इन सब का ये फॉर्मूला बचेगा। तो आपको क्या करना है, 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। एक तो है मीटिंग पॉइंट फॉर्मूला, क्या है ये, T इज इक्वल टू अंडरूट T1 और T2, और दूसरा है इनकी स्पीड का रेशियो, स्पीड A और स्पीड B इज इक्वल टू क्या होगा, अंडरूट T स्क्वेयर और T1। ये है आपका स्पीड का रेशियो, इस तरीके से आएगा। अगर हमें स्पीड का रेशियो A स्पीड का रेशियो और B स्पीड का रेशियो निकालना है तो हम कैसे करेंगे इसको, T2 और T1 इसका अंडरूट। ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने। अब जैसे मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी ना तो फिर ये फॉर्मूले आपको याद भी हो जाएंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए इसको। अमन एंड कपिल स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली एंड ग्वालियर रिस्पेक्टिवली टुवर्ड ईच अदर एट द सेम टाइम, ठीक है। अमन ने और कपिल ने स्टार्ट किया दिल्ली से ग्वालियर चलने में, ठीक है, एक दूसरे से, ठीक है। दे मीट एट मथुरा, यहाँ पर है मथुरा, ये मथुरा में मिले, एंड दे टेक 196 मिनट एंड 225 मिनट्स रिस्पेक्टिवली टू ग्वालियर एंड दिल्ली, ठीक है। तो ग्वालियर और दिल्ली पहुँचने में इनको इतना टाइम लगा। तो हम क्या करेंगे, 196 मिनट लगे यहाँ पर इसको पहुँचने में, और दूसरे को दिल्ली पहुँचने में कितना टाइम लगा, 225 मिनट लगे, ठीक है। यानी आपको T2 और T1 आपको दिया हुआ है। इफ़ द स्पीड ऑफ अमन इज़ 30, यहाँ से अमन चल रहा है और यहाँ से चल रहा है आपका, यहाँ से आपका चल रहा है कपिल, ठीक है। अगर अमन की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, 30 किलोमीटर पर आवर है, तो आपको इस बंदे की, कपिल की स्पीड आपको बतानी है, ठीक है। तो आपको 2, 3, 1, 2 और 3 वैल्यू दे रखी है, तो आप आराम से इसको कर सकते हो। किस फॉर्मूले से, स्पीड की फॉर्मूले से। स्पीड A
इज इक्वल टू स्पीड बी, इसका फॉर्मूला क्या था, अंडर टी स्क्वेयर बाई T2 बाई T1, ठीक है। तो स्पीड ए यानी ए की स्पीड दे रखी है आपको 30, बी की आपको निकालनी है, इज इक्वल टू ये क्या है, T2 कितना है 225 और T1 कितना है 196, इसका अंडर, तो इसका अंडर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 25, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा 25, सॉरी 15 225 और ये यहाँ पे क्या आएगा 14, ठीक है। तो 15/14 यहाँ से ये कट गया 2 पे, तो एस बी यानी स्पीड ऑफ बी यानी स्पीड ऑफ कपिल कितनी आएगी 14 2 जा 28, यानी ऑप्शन नंबर ए इसकी ये स्पीड आएगी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको सिर्फ याद रखना है और बाकी की सारी चीज़ें आपको कर देनी है, ओके। अब आपको सेकंड क्वेश्चन देखना है, देखिए ए एंड बी ट्रैवलिंग टुवर्ड ईच अदर फ्रॉम पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, ए और बी चलते हैं पी और क्यू की तरफ, ठीक है, ए और बी, ओके। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर ए एंड बी टेक्स 6 रेंज 1/8 आवर्स एंड 8 आवर्स, तो इसको लगता है 6 रेंज 1/8 यानी 48 बाई +1 यानी 49/8 मिनट्स आवर्स, सॉरी, और बी को लगता है कितना 8 आवर्स, ठीक है, ओके। रिस्पेक्टिवली टू रीच डेजिग्नेशन क्यू एंड पी रिस्पेक्टिवली इफ़ द स्पीड ऑफ बी इज़, अगर बी की स्पीड दे रखी है 16.8 किलोमीटर पर आवर, तो आपको ए की स्पीड बतानी है, ठीक है, ए की स्पीड बतानी है, उधर पहले बी की बतानी थी, अब ए की, तो वही फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल, स्पीड ए बाई स्पीड बी इज इक्वल टू अंडर T2 बाई T1, देख लो सिर्फ इतना ध्यान रखना है, यहाँ पे T2 आएगा 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो स्पीड ए कितनी है ये तो हमें निकालनी है, बी की कितनी है 16.8 बाई क्या आएगा, ये आएगा आपका 8/49/8, जब हम इसको 49/8 करेंगे तो 8 क्या आएगा, 8 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या लिखा जाएगा फिर 8 और 49, ठीक है। जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे, अंडर हटाएंगे, तो यहाँ आएगा 8 और 49 किसका अंडर है 7 का, ठीक है। यहाँ से इसको काट लो, 7 2 जा 14 और 4 यहाँ पे आएगा 2.4, तो 2.4 को हम 8 से मल्टीपल करेंगे तो वो आ जाएगी स्पीड आपकी ए की जो है स्पीड आ जाएगी, ठीक है। 2.8 को अगर हम, तो स्पीड ऑफ ए की क्या होगी 2.4 × 8 यानी 8 4 ये आएगा 19.2 किलोमीटर पर आवर्स, क्या होगी ये, ऑप्शन नंबर सी स्पीड ऑफ ए, ओके। तो इस टाइप की ये क्वेश्चन है। अगला देखिए थर्ड क्वेश्चन, ए एंड बी स्टार्ट मूविंग प्लेस एक्स एंड बी y and y to x respectively at the same time on the same day after crossing each other they complete remaining journey। यहाँ से देखो a और b ने स्टार्ट किया x और y पे चलने का, a और b यहाँ पर मिले, उसके बाद दे रिमेनिंग जर्नी, इन्होंने पूरी जर्नी कैसे पूरी की, a को तो लगे 5 रेंज 4/9 यानी 9 5 जा 45 45 + 4 49/9 आवर्स, और बी को लगे x आवर्स, ठीक है, यानी ये T2 की वैल्यू है, ये T1 की है। दे इफ़ द स्पीड द रेशियो ऑफ स्पीड इज़ A to B इज़ 9:5, यानी जब हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखते हैं कि स्पीड A और स्पीड B इज इक्वल टू अंडर T² और T2 और T1, तो S इसका जो रेशियो हमें दे रखा है, स्पीड ए कितनी है 9 और स्पीड बी 7 इज इक्वल टू अंडर T2 कितना है ये हमें निकालना है, T1 कितना है 49/9 करेंगे हम तो 9 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो यहाँ से हम जो T है इसको अलग से निकाल देंगे, 9/7 इज इक्वल टू 9 किसका अंडर है 3 का, 49 किसका 7 का, और अंडर हम T2 लिख देते हैं, यहाँ से ये काट देंगे 3, यानी अब क्या आ गया ये
√T2 की वैल्यू आ गई 3, तो T2 की वैल्यू क्या आएगी 3 का स्क्वायर यानी 9। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, x का मान कितना हो गया 9। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी स्टार्ट मूविंग ईच अदर फ्रॉम एक्स एंड वाई। ए और बी ने स्टार्ट किया चलना एक्स और वाई पर। ठीक है, ए और बी एट द सेम टाइम द स्पीड ऑफ ए इज़ 20% मोर देन बी, यानी ए की स्पीड बी से 20% ज़्यादा है, यानी ए की अगर 100 है तो इसकी 120 है, यानी इसका रेशो कितना है 6:5 है। ठीक है, कितना है 6:5 का रेशो है स्पीड का। आफ्टर मीटिंग ऑन द वे, रास्ते में मिलने के बाद ए एंड बी टेक 2 रेंज 1/1 आवर्स और x आवर्स रिस्पेक्टिवली, यानी इसको तो लगे 5/2 आवर्स और b को लगे x आवर। ठीक है, तो अब हम रेशियो हमें दे रखा है। ठीक है, ये हमें अपने आप से पता होना चाहिए, गिवन है ये। ठीक है, 6:5, तो 6:5 स्पीड रेशियो, स्पीड ऑफ ए एंड स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू अंडर T2 कितना है x और ये कितना है 5:2, यानी 5/2 करेंगे हम तो 2 ऊपर चला जाएगा 2। ठीक है, अब आगे देखिए, अब इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है क्या क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम। यहाँ पर ये इसका अंडरूट नहीं है, 2 किसी का अंडरूट नहीं है, ना ही 5 है। तो हम क्या करेंगे, ये जो अंडरूट है इसको इधर ले जाके हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, अंडरूट को इधर ले जाके हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब हम सोल्व करेंगे 36/25 इज इक्वल टू 2x/5। ठीक है, इस तरीके से इसको करना। तो ये 18 और दिस इज़ 5, तो 5x इज इक्वल टू 18, दैन x की वैल्यू क्या होगी 18/5, यानी 3 रेंज 3/5 जो है इसकी x की वैल्यू आ गई। ओके, अगला देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, A and B start their journey from X and Y to X respectively. After crossing each other, A and B completed the remaining part of their journey 6 range 1/8, यानी 6 range 1/8 और 8 hours. If the difference between their speed is 4 किलोमीटर, तो उनकी स्पीड का डिफरेंस कितना है 4 किलोमीटर है। देन एडिशन ऑफ देयर स्पीड, तो उनकी स्पीड का जोड़ कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को आप क्या करोगे, देखो यहाँ से करो S1 और S स्पीड A स्पीड B इज इक्वल टू क्या है, आपको ये दे रखा है B की वैल्यू कितनी है 8 और A की वैल्यू कितनी है, ये 49/8 हो गया, यानी 49 और 8 यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो स्पीड A और स्पीड B इज इक्वल टू क्या है 8/7, यहाँ से 8 का ये स्क्वायर रूट हो गया और ये किसका हो गया 7 का। ठीक है, तो अब क्या दे रखा है इसने, इनका जो डिफरेंस है ना वो 4 है, यानी यहाँ से रेशियो दे रखा है 8 और 1, इनका डिफरेंस कितना है 1 की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 दे रखी है डिफरेंस। और अब आपको निकालना है एडिशन, अब हमें एडिशन की वैल्यू निकालनी है, यानी 8 + 7 15 की वैल्यू कितनी होगी 15 × 4 यानी 60, तो 60 इसकी किलोमीटर पर आवर इनकी स्पीड का एडिशन होगा। ठीक है, समझ में आ गया, ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। अगला देखिए 6th नंबर क्वेश्चन। मिस्टर ए स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर 11:30 एंड मिस्टर बी वॉकिंग फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली 11:30। दोनों ने 11:30 AM शुरू किया चलना। आफ्टर मीटिंग आगरा पर वो मिले। दे रीच देयर डेजिग्नेशन इन 24 मिनट एंड 24 एंड 54 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। एट विच टाइम दे मीट एट आगरा, तो किस टाइम वो आगरा में मिलेंगे। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने फर्स्ट में बताया था, टी का फॉर्मूला आपको बताया था वो वाला फॉर्मूला। ठीक है, इसमें क्या है ए और बी चले थे दिल्ली से आगरा, दिल्ली से जयपुर या आगरा मिले हैं, यहाँ पर इसको लगे हैं 54 मिनट्स T2 को, और यहाँ मिले हैं आपको 24 मिनट्स। ठीक है, अब याद कीजिए जो फर्स्ट फॉर्मूला मैंने मीटिंग पॉइंट टी का फॉर्मूला बताया था वो क्या था, √T² × T
1, ठीक। तो यहाँ पर इसका देखो 54 और ये है 24, 54 और 24, इसको टुकड़ों में बांट लो एक बार, ठीक है। इसको कर लो पहले, इसका पूरा एक होल अंडर रूट निकाल लो, 9, 9 ये 3 का बन जाएगा और यहाँ पे 6, और इसको फिर तोड़ दो, 2 टुकड़ों में, 6 × 4 इसका अंडर। तो यहाँ पर ये 3 इसके अंडर आ गए, ये तो आ गया 3 का, यानी 3 × 6, 2 बार आ गया 6, और ये 4 किसका है, 2 का। तो ये कितना हो गया, 3 6 जा 18, 2 जा 36, यानी 36 मिनट। आंसर क्या आ गया इसका, 36 मिनट। 36 मिनट के बाद ये मिलते हैं। तो इसने टाइम पूछा है, टाइम जोड़ दो कितना बनेगा आपका, 11:30 के बाद 30 करोगे तो 11 टाइम 12 बज गए आपके, ठीक है, और प्लस 6 मिनट यानी PM। ओके, तो 12:06 PM इसका आंसर होगा। ओके, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। अगला देखिए 7th नंबर क्वेश्चन। 7th नंबर क्वेश्चन में क्या है, राजधानी एक्सप्रेस लेफ्ट A to B 2 hours लेट पूजा एक्सप्रेस लेफ्ट A to B, यानी राजधानी ने A से B स्टार्ट किया, छोड़ा स्टेशन, और 2 घंटे बाद में पूजा ने A से B स्टार्ट किया। बोथ ट्रेन रीच स्टेशन B simultaneously if राजधानी एक्सप्रेस हैज़ स्टार्टेड A to A and पूजा express start B at the same time and travel to each other, they would meet 1 hour 20 minutes. Find the taken time राजधानी एक्सप्रेस to travel A to B। तो अब इसमें क्या करना है आपको, देखिए, मान लो राजधानी एक्सप्रेस को लगा T टाइम, तो जो पूजा एक्सप्रेस है उसको लगेगा T-2, यानी एक टाइम में पहुंचे थे ये, लेकिन ये 2 घंटे लेट चली थी, ठीक है। तो राजधानी और पूजा इनका टाइम क्या है, इसका टाइम है 1 hour 20 minute। 1 hours 20 minutes को कर लो आप घंटों में कन्वर्ट, 1/3 यानी 4/3 मिनट्स जो है आपस में वो मिलती है, यानी 4/3 hours, ठीक है। उसके बाद अब हम इसको जो मैंने फर्स्ट आपको लिख के बताया था उस फॉर्मूले से हम करेंगे। देखो, ये है 1/T प्लस 1/T-2 इज इक्वल टू है 4/3 है ना, इसका रिवर्स करेंगे, जैसे 1 इसको हम लिखेंगे 1/4/3, तो ये क्या आ जाएगा 3/4, ठीक है। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका, या तो आप इसको यहाँ से सोल्व करो, ठीक है, जैसे T, ये मैं आगे अगले क्वेश्चन में आपको बता दूँगी किस तरीके से सोल्व करना है, या फिर हम क्या करेंगे, ऑप्शन उठा के देखेंगे। ऑप्शन में क्या करेंगे, यहाँ नीचे 4 है ना, तो यहाँ पे 4 का आप मल्टीप्लिकेशन निकाल लो, ये 4 ही आएगा। तो यहाँ पे 4 रख के देखो, ये 3/4 आता है क्या, यहाँ पे 1/4 हो गया, प्लस 1/4 - 2 यानी 2, तो 4 इसका एलसीएम आ गया 1/2 यानी 3/4। तो इसको बाई ऑप्शन कर सकते हो आप जल्दी में, तो इसका आंसर क्या आएगा 4। ओके, आगे 8th नंबर क्वेश्चन देखिए। टू पर्सन राहुल एंड सुनील स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम फर्स्ट एंड ऑफ ए रोड टुवर्ड अनदर एंड। एक सड़क के दूसरे एक किनारे से दूसरे किनारे चलना स्टार्ट करते हैं। राहुल स्टार्ट्स, ये इसमें मिसिंग है आपका 15 मिनट है ये, 1 मिनट। राहुल सुनील को 15 मिनट आएगा इसका, शायद 15 मिनट है ये। एंड सुनील रीच एट अदर एंड 10 मिनट्स बिफोर सुनील। इफ़ बोथ स्टार्ट different ends of the road which are 30 kilometer apart to each other, the meeting point after 15 minutes, then the speed of the Rahul। तो आपको क्या बतानी है, राहुल की स्पीड बतानी है। तो यहाँ पर ये मिसिंग है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी फिर, क्योंकि क्वेश्चन अगर नहीं आएगा तो फिर पता नहीं चलेगा। आई थिंक
चलो हम इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको छोड़ो। 9th क्वेश्चन देखिए, राम एंड सीता स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड ईच अदर फ्रॉम चेन्नई से बेंगलोर। राम और सीता चेन्नई से बेंगलोर चलना शुरू करते हैं सेम टाइम में। आफ्टर अराइविंग मैसूर, मैसूर पहुंचने के बाद दे टेक 2 hours एंड 4 days 1 by, यहाँ पर आ गया राम, ये आ गया सीता, यहाँ पर मिल गई ये मैसूर के अंदर। उसके बाद इसको लगा 2 घंटे और इसको लगे 4.5 यानी 9/2 घंटे, ठीक है, 9/2 hours। ओके, उसके बाद टिल मीटिंग मैसूर राम ट्रेवल 200 किलोमीटर मोर देन सीता। वही है जो आपका डिस्टेंस का है ना, वो उसका डिफरेंस कितना है, उसका है 200 किलोमीटर। तो अब देखिए यहाँ पर हम कैसे करेंगे, वही S1 और S2 इज इक्वल टू क्या है, 9/2 मल्टीपल 2। तो S1 और S2 क्या है, ये आ गया 3 और यहाँ आ गया 2, ठीक है, 3 और 2। तो देखिए अगर डिस्टेंस सेम होती है तो जो स्पीड का रेशियो होता है, जो स्पीड का रेशियो होगा वही आपका डिस्टेंस का रेशियो होगा। ये आपको मैंने पहले टाइम स्पीड और डिस्टेंस के शुरू में बताया था आपको। यानी इसका रेशियो अगर 3:2 है तो इसका रेशियो भी 3:2 ही होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस का रेशियो भी वही हो गया 3:2। अब इसने क्या बोला है, राम ने 200 किलोमीटर ज़्यादा तय किया सीता से, यानी 3 और 2, 1 की वैल्यू कितनी है 200 किलोमीटर, ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी है 200। तो इसने क्या पूछा है, देन फाइंड स्पीड ऑफ राम एंड सीता, राम और सीता दोनों की स्पीड बतानी है। तो इसकी स्पीड कैसे आएगी, देखो 1 की वैल्यू 2 आ गई और 3 की वैल्यू कितनी आएगी 600 और 2 की वैल्यू आएगी 400। तो यहाँ पर जो राम है वो चला है 400 और इसकी स्पीड क्या है 3, और सीता चली है 600 और इसकी स्पीड क्या है 2 यानी 200। एक सेकेंड, ये अब तेरे को ना भी नहीं मिलेगा जब तक ये सारा समेटेगी नहीं ना, नीचे नहीं रखेगी तब तक। चुप कर जा बस सब। चुप कर जा। इस क्वेश्चन को दोबारा से देखिए आप, यहाँ पर हमने क्या निकाला, 1 की वैल्यू 200, 3 की वैल्यू 3 की वैल्यू 600 और 2 400। यहाँ पर हमें राम और सीता की स्पीड निकालनी है। तो ये है राम और ये है सीता। राम कितना चला 600 और स्पीड कितनी है उसकी 3, ठीक है, यानी 200 किलोमीटर चला है। और इधर सीता कितना चली 2 यानी 400, ठीक है, और उसकी स्पीड कितनी है 12। इसको हम कैसे करेंगे, देखिए ये जो टाइम है ना, ये 2 घंटे और 4.5 घंटे, इसको हम लेंगे, ठीक है, मैसूर से दिल्ली, यानी 9:2। ये जो आपका 4:5 यानी 4.5 घंटे थे वो थे सीता के, और राम के कितने थे, राम के थे 2 घंटे, ठीक है। तो राम ने जो स्पीड तय की थी वो थी आपकी 2 यानी 3:2 यानी 400। तो 400/2 करेंगे, यानी इसकी स्पीड जो आएगी, डिस्टेंस आएगी, वो क्या आएगी 400 डिस्टेंस है बाय इसकी 2 इसकी जो है टाइम लगा था। तो इसकी जो इसने डिस्टेंस तय किया वो कितनी होगी 200 किलोमीटर, और सीता की कितनी होगी 600/9:2 यानी 2/9 400/3, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे करना है।
तो आपको थोड़ा सा एक बार दोबारा बता देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई थी इसमें, ठीक है। देखिए S1 और S2 इसका है 9/2 × 2, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। S1 और S2 इसका रेशियो कितना बन गया 3:2, और यही आपका डिस्टेंस का रेशियो है 3:2। इनके जो डिफरेंस है इसका, यानी इसने 200 किलोमीटर ज़्यादा चला था, यानी वन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 200, और यहाँ पर तीन जो चला है डिस्टेंस उसकी आ गई 600, और 2 जो चला है उसकी वैल्यू आ गई 400, ठीक है। अब हम इस टाइम के हिसाब से जो है इनका बताएंगे कि राम और सीता की चाल ज्ञात कीजिए। ये यहाँ पर जो ऑप्शन है ना वो गलत दे रखे हैं, इसकी वजह से मैं कंफ्यूज होगी। ये km/h और km/h होना चाहिए था, ठीक है, सीधा ही इसने किलोमीटर लिख रखा है, ठीक है। ये इनकी चाल है, इस करके मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी कि ये कैसे, डिस्टेंस तो दे ही रखी है। तो डिस्टेंस इसकी कितनी आ गई 600। तो आपकी जो 600 डिस्टेंस आई है उसके, ये क्या है, ये सीता ने तय की थी, ठीक है। यहाँ से चलने के बाद 600 जो है सीता ने तय की थी, और सीता की स्पीड कितनी थी 9:2, यानी 9/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा आपका, ठीक है। ये कटेगा 3 पे 3, और यहाँ पे 2, यानी 400/3, 400/3 km/h ये स्पीड होगी सीता की, और राम की क्या होगी 400 इसको टाइम कितना लगा था 2 घंटे, ठीक है। तो 200 km/h जो है इसकी राम की स्पीड हो जाएगी। तो दोनों को इस तरीके से करना है। ये थोड़ा ऑप्शन में गड़बड़ थी, इसकी वजह से कंफ्यूज होगी थोड़े में, ठीक है। तो ये क्या पूछा, क्या इसने स्पीड पूछा है, तो स्पीड इनकी दोनों की ये होगी, ठीक है। तो ये है आज के क्वेश्चन, ओके। और बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। आपसे रिक्वेस्ट है आपको इस सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है, ओके। इसके अलावा एज़ यू नो मेरा चलता है डेली का करंट अफेयर, ठीक है। आज 23 अप्रैल है, आज की मैंने करंट अफेयर करवाई है। डेली चलती है करंट अफेयर, तो मैथ का सेशन आपका हफ्ते में 2 या 3 हो पाते हैं, लेकिन करंट अफेयर डेली है। तो प्लीज़ 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 आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनको ज़रूर देखिए। 10 या 15 मिनट का सेशन होता है, वो मैथ का थोड़ा लेंथी चल रहा है, लेकिन जीके का 15 या 20 मिनट का सेशन होता है, उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। आप इतनी देर में फेसबुक या व्हाट्सएप पे अपना टाइम ख़राब करते हो, तो इससे अच्छा आप सेशन देख लो ताकि आपको करंट अफेयर रिवीजन हो जाए, ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन, कीप वॉचिंग, ऐसे ही देखते रहिए, और ऐसे ही अपना प्यार जो है मेरे सेशन को देते रहिएगा, ओके। थैंक यू सो मच।